प्यारे खुदावन का हम धन्यवाद करते कि उसने इतना सुंदर कायनात बना दी, हमको और आपको बनाया। लेकिन फर्क इतना है कि ये कायनात जो बना है वो मुंह के शब्दों से बना और हमें उसने अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। तो वहां लिखा हुआ है द लॉर्ड गिव द वर्ड। परमेश्वर उपदेश देता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को उपदेश दिया। मैं प्रतिदिन आपको उपदेश देता हूं। इस उपदेश में ताकत है। ये उपदेश जीवन बदलता है। और कल मैंने इसी आयत को संदर्भ में जोड़ा था इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद से कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार है। वो बंद बंद और गुदे गुदे को वार पार, गांठ गांठ को छेद देता है और काम करता है। और आज भी करता है। आज भी आपने देखा कि वचन सुनने के बाद लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं, प्रार्थना में वचन सुनते सुनते टूट जाते हैं, बड़ी बड़ी गांठें खुल जाती हैं, बड़े बड़े गुत्थियां सुलझ जाती हैं। डाकू अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं। परंतु कल मैंने एक और बात बताई थी, यही शब्द को सही रीति से काम में लेना हमें आना चाहिए। इस वचन को काम में लेना हमारा काम है। प्रभु ने ये वचन हमें दे दिया। पहले ये वचन केवल वैसे था, लेकिन अब हमारे हाथों में लिख कर दिया गया है ना। कई बार हम बोलते हैं ना, जब झगड़ा होता है तो लिख के दे दे तू मुझे। पत्नी बोलती है पति को लिख के दे दो, पति बोलता है लिख के दे दो। इसका मतलब लिखे में ताकत है ना। तभी तो लिखे के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है हमको। तो ये लिखकर हमारे हाथ में आ गया, पहले नहीं था। परमेश्वर ने अब्राहम से जब बात की, लिखित वचन नहीं था। परमेश्वर ने जब नूह से बात की, लिखित वचन नहीं था। सिर्फ एक अनजानी आवाज वो सुनते थे और उस आवाज पर वो विश्वास कर लेते थे। वो हमसे धन्य है। हमें तो लिख के दे दिया तब भी विश्वास नहीं है, तब भी हमें उसको क्लेम नहीं कर पा रहे। आप देखिए नूह के जमाने में परमेश्वर ने नूह को केवल बात किया, नूह एक अनजानी आवाज पर विश्वास कर लिया। अब्राहम अनजानी आवाज पर विश्वास कर लिया और कदम बढ़ा दिए। लेकिन हमसे तो ये होता नहीं। लिखा हुआ है तब भी हमारा विश्वास इस पे होता नहीं। हमें तो लिख के दिया है प्रभु। अब कल जब मैं बात कर रहा था, तो जो इस वचन को ठीक रीति से काम में लाना जानता है, तो जो इसे ठीक रीति से काम में लाएगा, तो नीचे एक बड़ी बात लिखी है, एक सेना बनती चली जाएगी। नीचे लिखा हुआ है, तब ये वचन जब उपदेश ठीक रीति से प्रस्तुत किया जाएगा, तब शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है, बढ़ोतरी होती है, बढ़ते चले जाते हैं लोग। एक छोटा सा काम एक कंपनी का रूप धारण कर लेता है। अगर दुनियावी तौर से हम देखें तो एक व्यक्ति एक छोटा सा काम शुरू करता है और पूरे वर्ल्ड में छा जाता है। तो ये तो खुदा का वचन है, इसमें तो ताकत है। लेकिन अगर इसको ठीक रीति से काम में नहीं लाना आता है, तो ये सड़े घाव का काम करता है, ये सड़ान फैलाता रहता है। ये वचन सड़ान नहीं फैलाता है, वचन को प्रस्तुत करने वालों के पर निर्भर करता है। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि वो जो कल हमने एक आयत पढ़ी थी तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस के अंदर, वो निकाल के पढ़े। दूसरा तीमुथियुस 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, आगे, जो लज्जित होने ना पाए, आगे, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अब इस बात के अंदर मैं आपको यहां पर एक बात में
एक सेंटेंस में आपको एक चीज बोलूंगा और मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा और आपको भी समझ में आ जाएगा। वचन तो दुनिया में सब पढ़ते हैं, पर इसे काम में नहीं लेते लोग। नंबर 1। नंबर 2, पर जिस व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर है, वो व्यक्ति अगर ये प्रचार करेगा वचन को, कुछ नहीं होगा। ये वचन काम नहीं करेगा। पहले वचन सुनाने वाला अपने जीवन में इसको इंप्लीमेंट करे। ढोंगी और दिखावा करने वाला यदि प्रचार करेगा इस वचन को, कोई असर नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार कई वचन प्रभु मुझे देता है और मुझे बोलता है ये प्रचार कर कलीसिया में। जब मैं उस पर मनन करता हूं, मैं बोलता हूं प्रभु मैं तो खुद ही इस पे नहीं चल पा रहा हूं। तो मैं 1-2 महीने तक मैं उसको रोक के रखता हूं, उस प्रकाशन को रोक के रखता हूं, उस बात को रोक के रखता हूं, और उन 2 महीने 3 महीनों के अंदर मैं उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करता हूं। और जब मेरे को लगता है कि वो वचन अब मेरे अंदर इंप्लीमेंट हो गया है, और उसके बाद जब मैं प्रचार करता हूं, तो लास्ट वाला व्यक्ति भी आंसू बहा बहा कर रोने लगता है। आपकी कथनी और आपकी करनी में अंतर होगा ना। आपकी कथनी और करनी में जब अंतर नहीं होगा और उसके बाद ये माइक उठाकर आप प्रचार करोगे, हजारों आत्माएं प्रभु के लिए लाओगे, और नहीं तो जिंदगी भर इल्ले पो रहोगे। कोई आत्मा का काम नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। पर जिस दिन आपकी कथनी और करनी का अंतर खत्म हो जाएगा, लोग आपके अंदर दिखावा नहीं पर सत्यता को देखेंगे, तब ये वचन जाएगा तो वार पार छेद देगा। फिर तो काम 2 अध्याय 37 पद में वो पतरस जो डरपोक था, जब पवित्र आत्मा से भर गया। देखिए, पवित्र आत्मा से भरना और पवित्र आत्मा में भरकर प्रचार करना, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति जब प्रचार करेगा तो प्रचार का, वचन का प्रारूप अलग होगा। आत्मा से भरकर प्रचार करना। जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पौत्रस पवित्र आत्मा से भरने के बाद पहला प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, तो बाइबल बताती है सुनने वालों के हृदय छिद गए। सुनने वालों के हृदय छिद गए। कौन थे वो सुनने वाले? अन्य जाति नहीं थे, जूस थे, जो आज तक ये कहते थे और यीशु मसीह का इंतजार कर रहे आज भी। यीशु मसीह को मसीह मानने को तैयार नहीं थे, विरोधी थे। 3 साल यीशु मसीह ने सेवकाई की, 3 साल तक वो विरोध करते रहे। पर जब पतरस ने खड़ा होकर वचन सुनाया, वचन सुनाओ, कथा मत बांचो, लल्लो चप्पो मत करो, वचन प्रचार करो। वचन छेदता है, वचन काम करता है। वचन यदि ठीक रीति से आगे जाएगा, कभी लौट के नहीं आएगा, वो काम करके ही लौटेगा। आमीन। सुनने वालों के हृदय छिद गए। कितना बढ़िया वर्ड है। आज प्रचारक तो बहुत हैं, कितनों का छिद पा रहा है लोग, कितने लोग टूट रहे हैं, कितने लोग आंसू बहा रहे हैं, कितने लोग, हर कलीसिया में हर संडे प्रचार के बाद आत्मा का रेलम होना चाहिए, चंगाइयां होनी चाहिए, छुटकारे होने चाहिए। वो है कलीसिया। दुखी आए तो सुख पाके जाए, उदास मन वाला आए तो शांति से भर के जाए, वो है कलीसिया। जैसे आए वैसे गए, वो कलीसिया नहीं होती है। उसको कलीसिया की परिभाषा नहीं बोलते। चर्च की परिभाषा कभी बताऊंगा, चर्च की परिभाषा क्या है।
चर्च क्या है, मंदिर क्या है। इंसान जब यहां आए बंधन में तो छुटकारा पाके जाए, उसका घाव हरा भरा हो जाए, शांति पाए वो। यह है चर्च, यह है मंदिर, यह है कलीसिया, यह है पवित्र लोगों का झुंड। प्रिय लोगों, पर पतरस ने जब पवित्र आत्मा से भर के प्रचार किया, जीत गए। लेकिन हिमेनेस और फिलेतुस भी प्रचार कर रहे हैं। उनका प्रचार क्या कर रहा है? पढ़ दीजिए ब्रदर उस आयत को। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, हाँ, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। जो लोग आपको अभक्ति में बढ़ाएंगे, वो दावा तो ये कर रहे हैं कि हम तुम्हें भक्ति में बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भक्ति में नहीं बढ़ा रहे हैं आपको, अभक्ति में बढ़ा रहे हैं। वो नरक की ओर ले जा रहे हैं आपको, वो नरक ले जा रहे हैं आपको। स्वर्ग चलना है तो मेरे साथ बैठो। मैं दावे के साथ कहता हूं हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। क्यों? मैं आपको अभक्ति की ओर नहीं, भक्ति की ओर बढ़ाना चाहता हूं। मैं चिकनी चुपड़ी बातों करने में इंटरेस्ट नहीं रखता, सीधी बात बोलता हूं, कोई रहे या ना रहे। 50 लोग होंगे तो अभी आराधना का स्टाइल नहीं बदलेगा, प्रचार का स्टाइल नहीं बदलेगा। भले हम 50 लोग स्वर्ग जाएं, लेकिन स्वर्ग जाना हमारा लक्ष्य है। उसके बाद लिखा है अशुद्ध बकवाद से। आज लोगों को अशुद्ध बकवाद क्या है? कथा कहानी, किससे कहानी, इधर उधर की बातें करो, टाइम पूरा करो और घर जाओ। क्योंकि ऐसे लोग अभक्ति में बढ़ते जाते हैं। आगे पढ़ना भाई। और उनका वचन सड़े घाव की तरफ जो फैलता पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय गॉड। कल मैंने बताया था, दे आर अपॉइंटेड बाय मैन एंड दे आर सर्विंग द लॉर्ड फॉर द स्टमक। वो तनख्वाह लेते हैं, सैलरी है। उनको कुछ भी हो, कोई मरो चाहे जियो, उनकी तनख्वाह में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं पादरी प्रचारकों की बात कर रहा हूं। ऐसे पादरी और प्रचारक भी हैं, मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। दे आर सर्विंग लॉर्ड, बट दे आर नॉट सर्विंग बाय द हार्ट। हृदय की गहराई से प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो तो ड्यूटी है उनकी। लेकिन यहां लिखा है हिमेनेस और फिलेतुस उन्हीं में से है जिनका प्रचार, जिनके द्वारा किया गया प्रचार सड़ा घाव है। आपके फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आप बिल्डिंगें खड़ा कर सकते हो। जैसा मैं अक्सर बताता हूं, आप डनलप का गद्दा ला सकते हो खरीद के अपनी बिजनेस से, पर नींद नहीं ला सकते हो। आप बढ़िया पलंग खरीद सकते हो, पर नींद नहीं खरीद सकते हो। नींद तो प्रभु ही देता है। मैं अमीरों के घर में भी जाता हूं, उनकी एक ही शिकायत है, साहब सब कुछ है, नींद नहीं आती। नींद छिन गई है। हिमेनेस और फिलेतुस उन्हीं में से है जिनका प्रचार सड़ांध उत्पन्न कर रहा है। बदबू है उनके प्रचार में, खुशहाली नहीं है। लेकिन जब हम प्रचार करते हैं, जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, वो प्रचार करता है, तो कुछ अद्भुत होता है। हालेलुया। वो अद्भुत क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। इसके विपरीत पढ़िए 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 12 से लेके 14-15 तक। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को, किसका सुसमाचार? मसीह का सुसमाचार। हम मसीह के सुसमाचारक हैं। हम क्रूस की कथा सुनाने के लिए अपॉइंट किए गए हैं। हम उद्धार की कहानी, उद्धार की घटना जो आज से 2000 साल पहले छुटकारे के
क्रूस पे हुई उसकी बात करते हैं। आगे, सुनाने को त्रोआस आया त्रोआस शहर में आया, और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। प्रभु ने क्या खोला मेरे लिए? एक बड़ा द्वार खोला। और तो मेरे मन में चैन न मिला, तो मेरे मन में चैन न मिला, आगे, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। कौन नहीं है वहां पर? वो तीतुस को वहां पे छोड़ के गया था, इसलिए बट तीतुस वाज नॉट देयर, तीतुस वाज नॉट देयर। और इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया, मैं मकिदुनिया में चला गया, एक अन्य जगह पे चला गया। आगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए जो फिरता है। मसीह में हमको, हमारे जीवन में बेचैनी आती है लेकिन मसीह हमको चैन में दे लेके जाता है, हालेलुया। जय के उत्सव में लेके जाता है। पौलुस कहता है मैं जब तीतुस को वहां नहीं पाया मैं बेचैन हो गया, लेकिन प्रभु ने मेरे को शांति दी। जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, उसकी अगली लाइन मूल वचन है। और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। वचन में क्या है? सुगंध। वचन में क्या है? इंग्लिश में उसको बोलते हैं अरोमा ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह की खुशबू हैं। एक आदमी बहुत बढ़िया सेंट या डियो लगा के आता है और जिधर जिधर से वो जाता है खुशबू छोड़ता जाता है, और लोग कौन सा है? नहीं है? ये परफ्यूम कौन सा है? कुछ लोग तो इतने बेचैन हो जाते कि जाके पूछ ही लेते, भाई साहब ये है कौन सा? और फिर हम बताते हैं ये मसीह ब्रांड है, हम अरोमा है, अरोमा। सड़ांध नहीं है हम। प्रभु का वचन कहता है वो हमें अपने ज्ञान का सुगंध, ज्ञान का सुगंध शब्द पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां लिखा है सड़ांत, यहां लिखा है सुगंध। अब आप बताइए हम मसीह की सुगंध हैं या सड़ांध हैं? कई लोग कलीसिया में सड़ांध ही फैलाते रहते हैं। जो कुछ नहीं कर रहा होता वो सड़ांध फैला रहा होता है। ये मैं पहले बता देता हूं, इसलिए कुछ करा करो। कुछ पूछो पास्टर क्या काम है बताओ। जो कुछ करता है ना वो कभी सड़ांध नहीं फैलाता, ध्यान रखना। जो प्रभु के लिए देता है ना वो कभी विरोध में नहीं बोलेगा। तो नहीं देते ना, इतना आता है, इतना जाता है, ये पता नहीं क्या करते। सड़ांध क्यों फैला रहा है यार तू? सड़ांध मत फैलाओ। हम सड़ांध फैलाने के लिए नहीं है, हम खुशबू फैलाने के लिए हैं। वी आर अरोमा ऑफ क्राइस्ट। अरे जहां जहां हम जाएंगे वहां का वातावरण बदल देते हैं। मैं तो बदलता हूं। मैं तो अन्य कलीसियाओं में भी जाता हूं, वहां का वातावरण बदल जाता है। जिसने भी मुझे अपनी कलीसिया में बुलाया है उस कलीसिया का वातावरण बदला है। क्यों? मैं मसीह की खुशबू हूं। मेरे जाने के बाद भी खुशबू रहती है वहां। और कई बार मेरे पास कई प्रचारक मुझे फोन करके बोलते, पास्टर आपके जाने के बाद हमारी कलीसिया का प्रारूप बदल गया। अरे तो हम तो बदलाव के लिए तो हैं। बदलाव ना आए तो फिर फायदा क्या हमको बुलाने का? यीशु बदलाव लाता है। अपने ज्ञान की सुगंध हमारे जीवन से फैलाता है। फिलेतुस और हिमनुस सड़ांध फैलाते हैं। आज भी कलीसिया में बहुत सारे फिलेतुस और हिमनुस होते हैं जो केवल सड़ांध फैलाने का काम करते हैं, आग लगाने का काम करते हैं। हम अग्निशमन दल के सदस्य हैं जो यहाँ बैठे हैं, आग बुझाने वाले हैं, आग में पेट्रोल डालने वाले नहीं। सो वेरे अजीजो, अब कल हमने इस बात को समझा था, अब थोड़ा सा हम वापस आगे आएंगे। मैं चाहता हूं कि आज हम परमेश्वर के वचन से 81
भजन 81:10 पढ़े। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। परमेश्वर अपना परिचय दे रहा है इजरायलियों को। कई बार क्या होता है, परिचय देना पड़ता है। हेलो, नहीं, क्यों परिचय देना पड़ता है परमेश्वर को? क्योंकि हम नोट गिनने में रह जाते हैं। नहीं, मैं बाइबल से प्रूव करूंगा आपको। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश। यहोवा ने अब्राहम से कहा, कौन है यहां पर? यहोवा परमेश्वर। 17:1 पढ़िए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मैं वही यहोवा हूं, मैं वही परमेश्वर हूं जो 12वें अध्याय में तुझसे मिला था और तुझसे बातें की थी और तुझे कहा था मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे उम्र दराज करूंगा और मैं तू आशीष पाएगा और आशीष का मूल बन जाएगा। ये सारी बातें वहां लिखी है, इसी परमेश्वर ने कही थी। आज परमेश्वर को दोबारा परिचय देना पड़ रहा अपना। क्यों? अब्राहम गाय बैल भेड़ बकरियों में उलझ गया था। उसके पास अब खुदा के लिए समय नहीं रहा। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो आशीष में इतने उलझ गए हैं कि उनको खुदा के लिए टाइम नहीं है। वो नोट गिनने में लगे हुए हैं, वो गाय बैल भेड़ बकरियों की गिनती करने में लगे हुए हैं। आपको पता है गिनती कौन करवाता है? हाँ, किसने बोला? हाँ, दाऊद से बोला गिनती तो कर ले। योआब बोल रहा क्या जरूरत है, पढ़ा रहने दे, जो है जितनी फौज काफी है अपने लिए। जबरदस्ती उसको बार बार गिनने से क्या फायदा है? परमेश्वर ने अब्राहम को इतनी आशीष दी कि वो गाय बैल भेड़ बकरियों को गिनने में, उनका दूध देने में, मक्खन निकालने में, बेचने में उलझ गया। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही हैं। खुदा मजबूर होकर दोबारा उसके पास आया, अरे इसमें क्या उलझ गया, मुझे तुझे और आगे आशीष देनी है। तू आशीष का मूल होगा, ये तेरे को बोला था, तू भूल गया क्या? तू फिजिकल आशीष में फंस गया। कितने दुख का विषय है, विडंबना है ये कि खुदा को आपको अपना परिचय देना पड़ रहा है। मैं वही परमेश्वर हूं। क्या बोला? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल। क्यों बोला मेरी उपस्थिति में चल? इसका मतलब उपस्थिति से गायब था। कई संडे से विश्वासी आ नहीं रहा है, तो क्या बोलेंगे? आया करो भाई। जो आ रहा हो उसको थोड़ी बोल सकते आया करो, नहीं। जो हर रोज आ रहा हो उसको क्या बोलेंगे? आते रहो ब्रदर, प्राइज द लॉर्ड। जो नहीं आता उसको बोले आया करो भाई। अब्राहम को यह बोलने की क्या जरूरत पड़ी मेरी उपस्थिति में आना? अब्राहम ने उसकी उपस्थिति छोड़ दी थी। कई बार जब हम ब्लेसेड हो जाते हैं, आशीषित होते हैं, हम उसकी उपस्थिति में आना बंद कर देते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? उसने उपस्थिति में आना बंद कर दिया था, इसलिए खुदा को दोबारा उसे क्या करना पड़ा? परिचय। मिस्रियों को परमेश्वर कह रहा है मैं वही हूं भैया, मैं वही हूं भैया जो तुझे गुलामी में, जब तू बिल्कुल बेजार था, रेखा जब तू बीमार थी, मैं ही हूं वो। निकाल लाया है, तुझे निकाल लाया, गुलाब बाड़ी में से निकाल लाया, मिस्त्री मोहल्ले में से ढूंढ के ले आया। मैं वही हूं। मैं विश्वास करता हूं रेखा को तो परिचय देने की जरूरत नहीं है खुदा बाप को, क्योंकि वो जब से आई है चिपटी हुई है। आज बहुत सारे लोग हैं जो खुदा उनको निकालता है, परिस्थितियां उनकी बदलता है, लेकिन वो फॉरगेट कर देते हैं खुदा को, भूल जाते हैं खुदा को। उनके पास अब समय नहीं है खुदा के लिए। दुनिया के लिए समय है, नोट गिनने के लिए समय है, दूसरे दुनिया भी सारे काम करने के लिए समय है, लेकिन प्रभु के लिए समय नहीं है। प्रभु कहता है मैं वही परमेश्वर हूं जो तुमको मिस्र से निकाल
कितनी दुख की बात है कि परमेश्वर ने इतने बड़े काम किए और परमेश्वर को आज दोबारा परिचय देना पड़ रहा है। आपके गुरु को आपको परिचय देना पड़े, ये तो बहुत ही दुख का विषय है। आगे बढ़ो भाई। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। चिड़िया जब चोंच में दाना लेकर आती है, बच्चे क्या करते हैं? मुंह खोलते हैं। अगर मुंह ना खोले तो विश्वासी इस बात से समझे, मुंह खोलो। वो भरने को तैयार बैठा हुआ है, वो दाना लेके बैठा हुआ है, वो अभिषेक लेके बैठा हुआ है, वो वचन लेके बैठा हुआ है। मुंह खोलना, वो उसे भर देगा। लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं, ओपन योर माउथ। जब आप मुंह खोलोगे तब वो आपको भरना शुरू करेगा। मांग ताकि तेरा आनंद पूरा हो जाए। तो वो यजकेल नबी की किताब में आएंगे और उसका दूसरा अध्याय 7 पद से पढ़े। देखना, आप ध्यान से सुनना। इसलिए अच्छा ठीक है। चाहे वे सुने या ना सुने, चाहे मुझे बोला परमेश्वर ने, चाहे वे सुने या ना सुने, या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, डरना मत, कहना। आगे, वे तो बड़े विद्रोही हैं। कैसे हैं? जब देखो, जब विद्रोह करने में लगे रहते हैं, बलवा करने में लगे रहते हैं। और परमेश्वर भी कभी कभी हमें बलवइयों के बीच में भेज देता है। चलो पढ़ो आगे। परंतु हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले। उसे तू क्या कर? पहले सुन ले। परमेश्वर अपने दास, अपने नबियों से पहले बात करता है, उन्हें सुनाता है, फिर सुनवाता है। और उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही न बनना। क्या बोला? जो विद्रोही घराने के लोग हैं उनको विद्रोही रहने दे, जो जो कर रहा है उसको करने दे, पर तू वैसा मत बनना। आगे, जो मैं तुझे देता हूं, जो मैं तुझे देता हूं, जो मैं तुझे, ध्यान से सुनना अब, जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोलकर खा ले। उसे मुंह खोलकर खा ले। उसे मुंह खोलकर, उसे मुंह खोलकर खा ले। खाता तो आदमी मुंह से ही है ना, मुंह खोल और खा ले। आगे, तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा? कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है। एक हाथ आपकी ओर बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। और उसमें हाथ में एक पुस्तक है। उसमें एक पुस्तक है। उस हाथ में एक पुस्तक है। ये तो चौड़ी चौकोर साइज में है, उस दिनों में गोल होती थी। चर्म पत्र होते थे, चर्म पत्र से पे लिखी जाती थी, वचन उस पे लिखा जाता था। और वो हाथ जब आया तो वो गोल चर्म पत्र लिए हुए था। समथिंग इज इन हैंड। आपके परमेश्वर के हाथ में आपके लिए कुछ है। हालेलुया। ही वांट्स टू गिव यू। वो आपको देना चाहता है। क्या आप लेना चाहते हैं? आगे बढ़ा। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया। क्या करा? उसको खोला, उसको फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी। एक तरफ नहीं, उसके दोनों ओर लिखा हुआ था। और जो उसमें लिखा था, वे विलाप, वो था विलाप का गीत, और शोक और दुख भरे वचन थे। कैसे थे? दुख भरे वचन। सब कुछ लिखा था उसमें। इस बाइबल में सब कुछ लिखा है, याद रखना। कैंसर के फोड़ा तो अभी जांच में आया है, पर बाइबल ने तो उस फोड़े के विषय में पहले ही जिक्र किया हुआ है। समझ में आया ना? आगे बढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, हाँ, हे मनुष्य के संतान, हाँ,
जो तुझे मिला है, जो तुझे मिला है, जो तुझे मिला है उसे खा ले, उसे क्या कर ले? इस किताब को तू क्या कर ले? खा ले। इस चरम पत्र को तू क्या कर ले? खाने का क्या मतलब है? इसको पका के खाएगा क्या? चाट ले, इसको पढ़ ले, इसको अंदर ले जा, हालेलुया, इस पर चल ले, आमीन, तेरी जिंदगी बन जाएगी, आमीन, तेरा कर्ज दूर हो जाएगा, आमीन, तेरे पाप कट जाएंगे। आमीन, ये किताब जब अंदर जाएगी कुछ करेगी, हालेलुया, क्योंकि ये वचन है। वचन, प्रेज़ गॉड, इस वचन में ताकत है। आमीन। ये वचन है। अर्थात इस पुस्तक को खा, इस पुस्तक को खा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, मैं तो इसी से जीता हूं। हालेलुया, इसको मैंने खा लिया। खाने के बाद आगे बढ़ो। तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर, क्या कर? खा पहले, फिर जाकर क्या कर? इज़राइल के घराने से बातें कर। बातें कर। आगे, इसलिए मैंने मुंह खोला, इसलिए मैंने, मुंह खोला, इसलिए मैंने, यजकेल कहता है इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। पवित्र आत्मा ने उस पुस्तक को यानी समझाना चालू किया। ये कोई फिजिकल खाने वाली बात नहीं है, जैसे आप रोटी खाते हो वैसे नहीं है। ये आत्मा की बातें हैं, इनको आत्मा से समझना है। हालेलुया, निकोदेमुस की तरह बेवकूफ़ी की बात नहीं करना कि मैं अपने माँ के गर्भ में कैसे जाऊं और कैसे आऊं और इसको पका के आज कोई कुकर में डाल के उबाल के खा जाए पी जाए, ऐसा नहीं करना है। जब बात आती है कि परमेश्वर के वचन पे चलो तो बाइबलें रख देते हैं 10-12 और उसके ऊपर चलते हैं। ये बेवकूफ़ी का काम मत करो। ये आत्मिक बातें हैं, इनको आत्मा से समझने की कोशिश करो। निकोदेमुस की तरह बेवकूफ़ी की बातें मत करो। निकोदेमुस बूढ़ा हो गया तब भी अकल नहीं आई उसको, खुदा की बातें नहीं समझ रहा हो। क्यों नहीं समझ पा रहा? मालूम है, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था। मूर्ख होता ना तो उद्धार पाके स्वर्ग चला जाता। बुद्धिमान व्यक्ति को उद्धार पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद अपनी बुद्धि है, अक्ल है, उसको मालूम है मुझे कौन सा मर्दा हाईवे में से भी रास्ते निकाल लेते हैं, और ऐसे जब रास्ते निकालते हैं तो मरते हैं उसमें। रिस्क है वो। इन द किंगडम ऑफ गॉड देयर इज नो शॉर्टकट। यू टर्न करके आना है तो यू टर्न करके ही आना है। इफ यू टेक एनी शॉर्टकट यू मेट विद द एक्सीडेंट। अब मरोगे उसमें। चलिए आगे क्या लिखा है? तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ, ये मुझे तुझे देता हूँ, उसे पचा ले। इसे क्या कर ले? पचा ले। पचाने का क्या मतलब है? डाइजेस्ट कर इसको, इस पर चल। एक बात सुनिए, जो चीज आप खाएं और वो आपके शरीर में अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होती। ये बातें चेलों को नागवार लगी और छोड़कर चले गए। बोलो, उसके बाद यीशु के साथ, इसको बोलते हैं उल्टी करना, उल्टे फिर जाना, कलीसिया छोड़ देना, बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया छोड़ देना। क्यों? डाइजेस्ट नहीं हो रही कुछ चीजें, हजम नहीं हो रही उनको वो चीजें जो शिक्षा की बातें हैं। पहले इसको पचाओ, पचने के बाद ये ताकत देगी। हालेलुया, आपको पता है ना, आपकी पाचन क्रिया का जो क्रम है वो ये है, जब आप कोई चीज खाते हैं तो उसमें से ताकत निकाल के आपके शरीर को देती है, वो बुद्धि को देती है, वो उससे विकास होता है। लेकिन अगर वॉमिट कर दी तो क्या होगा? आज बहुत से लोगों को ये वचन पचता नहीं है। परमेश्वर कहता है यजकेल को, पहले इसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अंतड़ियों में भर जाए, अंदर जर्रे जर्रे में, हड्डी के कूदे कूदे में
ये वचन घुस जाए। हालेलुया। एक बड़ा गुब्बारा अगर आप लें और उस गुब्बारे में सुई चुभे तो क्या निकलेगा उसमें से? हवा। जब कोई आपको सुई चुभे तो आपके जर्रे जर्रे में से वचन निकले। इतना अपने अंदर वचन को भर लो। मैं कोई भी बात करता हूं वचन से बात करता हूं। मेरे पिता भी ऐसे ही थे। मेरे पिता के पास तो लोग आते थे, डरते थे कि अभी गए नहीं और गए काम से। अतः मैंने उसे खा लिया तब मैंने उससे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। हालेलुया। मेरे मुंह में वो मधु की तरह मीठी लगी। और ये पुस्तक आपको कैसी लगेगी? पहले तो थोड़ी कड़वी लगेगी, है? क्या लगेगी? थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन उसके बाद ये मीठी भी लगेगी। क्या आप मेरे साथ हैं? मैं यहीं इसको विराम दे रहा हूं। आज के लिए इतना काफी है। ये तुम्हारे जर्रे जर्रे में समा जाए। जब भी तुम मुंह खोलो कुछ और ना निकले, वचन निकले, और तुम मसीह की खुशबू हो, सड़ांध नहीं हो। इसलिए कलीसिया में सड़ांध ना फैलाओ, क्योंकि हम मसीह का वचन लिए फिरते हैं। मसीह का वचन हमारे अंदर है। वी आर अरोमा ऑफ क्राइस्ट।